टीसीएस के नंबर्स और उसके बाद एक एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर, दोनों ही दिन याद रखिएगा बड़ा उलटफेर हुआ स्टॉक्स में भी और इंडिसेस में भी। इन्फोसिस के दिन स्ट्रॉन्ग मूव, माफ कीजिएगा टीसीएस के दिन कंप्लीट, ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज के दिन कंप्लीट कोलैप्स। अब इन्फोसिस नंबर आने हैं। चंदन, आपकी अप्रोच क्या है? पहले तो समझाइएगा कि आईवीज कितनी है इन्फोसिस की इस वक्त, ऑप्शंस कितने एक्सपेंसिव हैं कितने नहीं, और आपकी ऑप्शन अप्रोच क्या रहेगी अपसाइड और डाउनसाइड को प्ले करने के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम बात करें तो टीसीएस के नतीजे से पहले टीसीएस में बॉटम बना था, उससे पहले सेलिंग देखने को मिला था। और अब इन्फोसिस देखें तो अपने कहीं न कहीं एक हर्डल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। और डेटा सेटअप की हम बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट आएगा। और कहीं न कहीं निफ्टी आईटी है वो अपने आप में बाज़ार को थोड़ा-सा सँभालने का काम कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी आईवी की बात करूँ तो लगभग मेरा मानना है कि आईवी मौजूदा लेवल से भी स्पाइक होनी चाहिए। आप एटीएम आईवी की बात करें तो लगभग 35-36 की आईवी है यहाँ पे, और उसके चलते ऐसा मानना जा रहा है कि 4 से 6% के बीच में उठापटक यहाँ पे इस काउंटर में हो सकती है। मैं पॉजिटिव बायस के साथ में यहाँ पे कामकाज करने की सलाह दूंगा। स्ट्रेटेजी के तौर पे हम यहाँ पे ये रणनीति ले रहे हैं कि 1960 का कॉल लें और 2060 का कॉल बेचें। लगभग ये आपको 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाने की सलाह रहेगी। इस 100 पॉइंट के स्प्रेड में आपको 30 से 33 पॉइंट का रिस्क रहेगा और डबल यहाँ पे मुनाफा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस इन्फोसिस में यहाँ पे हमें लग रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट टाइम टीसीएस में भी हमने सेम 4100 बाय और 4300 का स्प्रेड बनाने की सलाह दी, और इन्फोसिस में भी हम बाय ऑन डिक्लाइन के साथ पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1900 की पुट राइटिंग है और 1888 मेजर सपोर्ट है। तो इन लेवल को ध्यान में रखते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह है, 1960 का कॉल बाय, 2060 का कॉल से। ओके, चलिए खैर चंदन, थैंक यू सो मच स्ट्रैटेजी के लिए, और अब आप एंजॉय करिए। अच्छा, वैसे आप बताएंगे नहीं तो ये नहीं हुआ कि हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता चल गया कि आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए, तो आपको एडवांस में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 तारीख को श्रेया चंदन जी का बर्थडे है, तो इसके लिए शायद गोवा जाके, पता है मैं एक बात बताऊँ, मैं एक समय था जब मैं मुंबई आया था, 2004 की बात है ये, 2004 से लेके 2013 तक, 2013 तक 14 तक की बात थी वो, मैं हर साल अपना बर्थडे वीरू गोवा में मनाता था। उसके बाद एक चीज़ हुई जिसके बाद मेरा वो प्लान कंप्लीटली ख़त्म हो गया। बताइए वो क्या चीज़ हुई? क्योंकि अब गोवा एक्सपेंसिव हो गया है। नहीं 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 नहीं, पहले बजट आता था 28 फेब को। अच्छा, फिर बजट की डेट बढ़ाकर लेकर आ गए 1 फरवरी को। ठीक। तो 1 फरवरी को अगर बजट होगा तो फिर मैं 30 को कहाँ ही गोवा जाऊँगा इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर इस बार अनुज तो बजट के पास या फिर बजट के बाद यात्रा कहाँ की? बजट के बाद ही है वीरू, बजट के बाद ही, बजट से पहले कुछ नहीं। देखिए बजट से पहले कुछ नहीं, और बजट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। और सीएनबीसी आवाज़ पर तो देखिए बजट का मतलब ही सीएनबीसी आवाज़ है, तो ऑब्वियसली बर्थडे हमेशा अब बैक सीट पर आ जाता है। अब पहले बजट, और उसके बाद मैं तो कई बार 30 तारीख को खुद भूल जाता हूँ कि मेरा बर्थडे, मैं उसके वो बजट पे इतना फोकस होता हूँ, इतना मशगूल होता हूँ उसको लेकर। चलिए खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी इस समय 23,300 के नीचे आया। सचिन जुड़े हमारे साथ, सचिन से ट्रेड लेते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन बताइए क्या ट्रेड पिक किया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर जायरेटिव होना चाहिए, एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा दबाव भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो वीकनेस नजर आ रही है वो रियल एस्टेट स्टॉक में से ओवरऑल रियल्टी में है। पिछले कुछ दिनों के जो स्विंग हाइज थे वहां से लगातार यहाँ पर बिकवाली ही होती हुई नजर आ रही है। 2000 के आसपास का हर्डल काफी स्ट्रांग है, एंड जिस तरीके से आज का डेटा शेपअप हुआ है मुझे लग रहा है फ्रेश डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है 1900 से लेके 1850 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी ओबराय के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1996 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1905 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1850 तक ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकती है। तो ये सेल साइड के ट्रेड फिलहाल, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स, स्पेशली अगर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में देखें तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है।
IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल सभी तेज़ है, लेकिन स्पेशली जुपिटर वैगन, ये जो बॉगी बनाने वाली कंपनियां होती है, उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सोमिल जी, चार्ट देखिए जुपिटर वैगन का, डे हाई के आसपास 17% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखने को मिल रही है। ये क्या प्री बजट बाइंग यहाँ पे चल रही है, और जिनके पास है वो क्या करे अभी फिलहाल, या फिर अभी दाव लगाना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? आई थिंक इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बेटर लग रहा है ये, और यहाँ पे ओवरऑल बायस मार्केट्स का नेगेटिव है, पर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर की तरफ डेफिनेटली बाउंस कर सकता है। यहाँ से कम 2 to 3% की और भी रैली देखने मिल सकती है। अराउंड 530 540 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो अराउंड थोड़ा सा नीचे है, 478 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ 530 540 के लेवल्स अचीवेबल है।